गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन और क्या होता है। डिफरेंशिएशन का सारा फार्मूला जो एक सिंपल सा फार्मूला होता है वो देखे थे। कंपोजिट फंक्शन का हम फार्मूला नहीं देखे थे। एक सिंपल साइन एक्स कॉस एक्स ई टू दी पावर एक्स ये देखे थे। उसी में अगर आपके पास जैसे चैन रूल यूज करते हैं तो चैन रूल को हम हटाएंगे और उस चैन रूल जो लगता है वो कंपोजिशन फंक्शन पे लगता है। तो हम क्या करेंगे कि अगर कोई कंपोजिशन फंक्शन है तो उसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। डायरेक्ट फार्मूला पे ही हम चलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है कि अगर कोई फंक्शन है जैसे फंक्शन f ऑफ x के पावर n, अब ये f ऑफ x कुछ भी हो सकता है, ये sin x भी हो सकता है, ax प्लस b का होल क्यूब भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। हम फार्मूला देखे थे क्या x के पावर n का। अब हम देखेंगे जो कोई भी ये फंक्शन हो सकता है f ऑफ x के पावर में अगर n है। तो इस बात को याद रखिएगा। ये कंपोजिशन फंक्शन को सॉल्व करने के सबसे पहले हम बोल रहे हैं, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं हम इस फंक्शन को पढ़ रहे हैं क्या f ऑफ x टू दी पावर n, पावर फंक्शन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे और इनटू में उस फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका क्या हुआ, f ऑफ x के पावर n है तो इसका क्या हो जाएगा n पावर पहले आ गया f ऑफ x टू दी पावर n माइनस 1 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। इसका एग्जांपल भी हम देख लेंगे। एक एग्जांपल हम इसका देखेंगे क्या, जैसे ये आपको क्वेश्चन बोलेगा कि डिफरेंशिएशन आप हमको बताइए किसका, साइन क्यू एक्स का। ऐसा क्वेश्चन है, साइन क्यू एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं। हम सिर्फ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, साइन क्यू एक्स का नहीं पढ़े हैं। लेकिन ये हम इस फंक्शन पे आएंगे, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स के पावर में 3। इसको हम इसको f ऑफ x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, f ऑफ x। अब इस वाले फॉर्मूला पे पुट करेंगे तो पावर क्या है, पावर साइन x में से हम क्या किए 3 माइनस 1 किए इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू dx। तो ये मेरा क्या आ गया 3 साइन स्क्वायर x। और साइन x का पर पिछले क्लास में बताए थे फॉर्मूला क्या होता है, साइन x का cos x होता है। ये आ गया आपका cos x। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो इस फार्मूला का यूज हम इस तरह से करेंगे। सेम ये भी फार्मूला इसी पे है बट बहुत सारा क्वेश्चन रूट में है तो हम वो ना करके हम डायरेक्ट इस बात को याद रखेंगे कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन रूट अंडर साइन एक्स है, क्या है रूट अंडर साइन एक्स है, तो हम 1/2 रूट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में यही हम ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन करना है dx क्या आया रूट साइन एक्स है या रूट एक्स है या रूट एक्स स्क्वायर है या कोई भी फंक्शन हो। तो इसका हम डायरेक्ट अब लिख सकते हैं 1/2 रूट साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन मतलब कि साइन एक्स dx। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। तो ये मेरा आंसर कहलाएगा। तो ये फार्मूला को हम इस तरह से अप्लाई करेंगे। ये हम वहां पे बता देते कि अगर डिफरेंशिएशन होगा किसका रूट एक्स का तो ये आता है 1/2 रूट एक्स। बता रहे थे 1/f ऑफ x है फंक्शन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1/f ऑफ x का स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। इस तरह से हम इस फार्मूला को यूज करेंगे e टू द पावर f ऑफ x मतलब e के पावर x स्क्वायर x क्यूब या कुछ भी रहे तो e टू दी पावर f ऑफ x है e टू दी पावर f ऑफ x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन है। इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हमको अगर हमको पूछ दिया क्या कि आप डिफरेंशिएशन बताइए e टू दी पावर x स्क्वायर का, तो आप इसमें पावर फंक्शन नहीं, पावर में 2 दिखा तो पावर फंक्शन नहीं लगा रहे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसके लिए अलग है फॉर्मूला क्या e टू दी पावर f ऑफ x मेरा क्या है x स्क्वायर। इसका हो जाएगा e टू दी पावर x स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर dx। अब ये आ जाएगा क्या e टू दी पावर x स्क्वायर और x स्क्वायर का 2x। ये मेरा आंसर आ जाएगा। log f ऑफ x है तो जब भी log f ऑफ x रहेगा तो ये f ऑफ x sin x हो सकता है, e टू दी पावर x हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो। हम डायरेक्ट क्या करेंगे 1 फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। जैसे में अगर हमको डिफरेंशिएशन बोलेगा d/dx बताइए किसका log sin x का, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। इसका डिफरेंशिएशन हम क्या करेंगे 1/sin x मतलब 1 फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x।
तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, मतलब कितना आ गया कॉट एक्स, मेरा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। या a टू दी पावर एफ ऑफ एक्स, ए कांस्टेंट है, हम वेरिएबल के पावर अगर कांस्टेंट रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन पावर रूल के साथ हम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है तो उसको हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करते हैं। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, a टू दी पावर एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, इस तरह से याद कर सकते हैं। सेम ट्रिग्नोमेट्री में भी एंगल में सिर्फ x था, लीनियर था, तो हम यूज करते हैं सिर्फ x था तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cos f ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, cos ऑफ f ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस साइन ऑफ f ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। tan f ऑफ x का क्या होगा, तो sec स्क्वायर f ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। cot x का क्या होगा, तो माइनस cosec स्क्वायर f ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। sec f ऑफ x का क्या होगा, तो आपको sec f ऑफ x इंटू tan f ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। cosec f ऑफ x का फंक्शन क्या होगा, तो माइनस cosec f ऑफ x इंटू cot f ऑफ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। तो ये सिंपल जो स्टूडेंट जैसे बीबीए या सिंपल सा डिफरेंशिएशन हमको पढ़ना है तो ये चीज को हम याद रखेंगे तो डायरेक्ट हम बना दें। तो ये भी चीज को याद नहीं करना, हमको याद रखना है कि हम जो बोल रहे हैं, जो फंक्शन बोल रहे हैं, उस फंक्शन का सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद जो फंक्शन आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन करते हुए जाएंगे। जैसे में ये देखिए सेक एफ ऑफ एक्स है, तो सेक सबसे पहले आ रहा है, तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक इंटू 10, हम वो लिख लिए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन कर दिए। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इनवर्स का भी होता है, साइन इनवर्स एक्स पढ़े थे 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ एफ ऑफ एक्स है तो सिर्फ एक्स के जगह पे एफ ऑफ एक्स को हम किए 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। सेम cos इनवर्स एक्स का माइनस 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। cot इनवर्स एक्स एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। सेक इनवर्स एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, 1 अपॉन और एफ ऑफ एक्स रूट अंडर एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। cosec इनवर्स एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स रूट अंडर एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला पे यूज कीजिए। आपको अगर ये याद नहीं हो रहा है तो आप ये बात करते हैं, जो फंक्शन हम सबसे पहले बोल रहे हैं उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन और इनटू में मल्टीप्लाई करते, जैसे जैसे वो फंक्शन आएगा कंपोजिशन फंक्शन वो हम करते जाएंगे। कुछ जैसे डिफरेंशिएशन जैसे dy बाई dx है लिखा हुआ, तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब हम y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किससे, विथ रिस्पेक्ट टू x में। सबसे पहला ये तो हम फार्मूला देखे, अब हर एक फार्मूला पे हम एग्जांपल देखते चले हैं कि कैसे होगा। सबसे पहला फार्मूला था x टू दी पावर n और उसके साथ हम एक पढ़े थे f ऑफ x के पावर n। तो इसका क्या होता है फार्मूला, n x टू दी पावर n माइनस 1 होता है। सबसे पहले हम इस पे एग्जांपल देखेंगे, कुछ एग्जांपल हम कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल आप करते चलिएगा। सिंपल यहाँ से हम लोग प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करेंगे। पहला है x के पावर n, इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इस फॉर्मूला पे कैसे बनाएंगे। जैसे x के पावर 5 है तो हम क्या किए, सेम उसी तरह से यहाँ पे n पहले आ गया तो 5 x के पावर में 5 माइनस 1, मेरा पास रिजल्ट क्या आ जाएगा x के पावर में 4। देखो सेम चीज की है, x के पावर 4 है तो सेम उसी तरह से करेंगे। क्या, पहले पावर को लिख देंगे और पावर में से 1 को घटा देंगे, मेरे पास आ जाएगा 4x3। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका क्या हो जाएगा, पहले पावर लिखेंगे x में से पावर को 1 घटा देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो सेम x स्क्वायर का क्या होगा आप हमको बताइए। इस तरह से मतलब एक क्वेश्चन एक फार्मूला, उस पर हम आपके पास 5 क्वेश्चन दिए। इस तरह से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको मालूम होगा। या आप इस तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ dx x के पावर 100 ऐसा यूज कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ dx x के पावर 51/2, इसका डिफरेंशिएशन आप हमको बता सकते हैं। तो ये सारा का सारा इसी फार्मूला पे आपको निकल के आएगा। दूसरा देखते हैं, ये एक्स स्क्वायर, अब ये x के पावर -4 है,
हम एक नेगेटिव वाला हम बना दे रहे हैं, उसके बाद आप ये बनाइए। जैसे x है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये 1 होता है, बता देते हैं। ये माइनस पावर में 4 है, तो कोई जरूरी नहीं, माइनस हो या प्लस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पावर को पहले लिखिए, अब पावर में से 1 को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा माइनस एक्स के पावर में -5। ये आंसर हो गया। इसका आंसर आप हमको बताइएगा कि क्या होगा। x के पावर -6 है तो उसका आंसर और क्या होगा। तो ये था पहला फॉर्मूला, उस पे हम क्वेश्चन को बनाए। इसका भी आंसर आप बताइए। x के पावर -13 है तो उसका आंसर क्या होगा। पावर फंक्शन का यूज कीजिएगा, उसके बाद बताइएगा। दूसरा क्या कि अगर आपके पास कोई फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई है, क्या है, कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई है, तो उसका आंसर क्या होगा वो हम देखेंगे। तो हम आपको एक रूल डिफरेंशिएशन का पहला ही दिन बताए थे कि अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है तो उस कांस्टेंट नंबर को बाहर कर दो। हम कांस्टेंट यहाँ पे 5 या देखिए k इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x कर जाता है। 5 है तो 5 को बाहर कर दिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 5 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। अभी इसका हम फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या होता है 5 इंटू इसका क्या होगा 5x के पावर 5 माइनस 1, आंसर आएगा 25x के पावर में 4। सेम इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा 8 बाहर हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर 4 dx। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 इंटू पावर फंक्शन का यूज करेंगे 4x के पावर 4 माइनस 1, कितना आ जाएगा 32x के पावर क्यूब। इस तरह से बनाएंगे हम लोग, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व होगा। तो ये इसी तरह से हम मेरा सॉल्व होते हुए चला जाइएगा। सेम उसी तरह से 5x के पावर 19 का हमको बताइए, 5 sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो बताइए। तीसरा नंबर हम बताए थे रूल क्या कि अगर आपका डिफरेंशिएशन u प्लस माइनस v के टर्म में हो, मतलब 2 या 2 से अधिक फंक्शन वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो, तो उसको आपको क्या करना है सेपरेटली उसको डिफरेंशिएशन करके जो एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर देना है। जैसे मैं डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस साइन x, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका क्या होगा। तो सबसे पहले अलग करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है। हम अलग से किए, सॉल्व हो गया। इसका हम अलग करेंगे तो ये आ जाएगा क्या डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 5x विथ रिस्पेक्ट टू dx डिफरेंशिएशन ऑफ 4 विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका x स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन 2x प्लस कांस्टेंट है 5 बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 तो ये 5 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो मेरा आ गया 2x प्लस 5 आंसर। सेम उसी तरह से इसका भी आंसर हमको बताइएगा क्या होगा। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, हम जो बता रहे हैं उसी पैटर्न पे आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। ये सब क्वेश्चन का आपका डिफरेंशिएशन खुद ब खुद ठीक होते चला जाएगा। चौथा रूल क्या डिफरेंशिएशन का, प्रोडक्ट रूल उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, प्रोडक्ट रूल का और क्वोशेंट रूल का कि होता क्वेश्चन क्या है, वैसे सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चन हम आपको दिए वो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए और हमको बताइए। थैंक यू।